हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ में कुछ कंसेप्ट लेकर आए हैं। वो कंसेप्ट क्या है, चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेसिमल एंड फ्रैक्शन का। डेसिमल एंड फ्रैक्शन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन चैप्टर का है। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, भिन्न, प्रॉपर भिन्न और इम्प्रॉपर भिन्न क्या होता है, उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, वो कंसेप्ट आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, उसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है उसको हम लोग कंसेप्ट शायद सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए उचित भिन्न जिसको कहा जाता है, इंग्लिश में कह रहा है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहा जाता है उसको, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है, कह रहा है वो भिन्न जिसका अंश हर से कम हो वह उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। जिसका वह भिन्न, भिन्न मीन्स क्या होता है, जो अंश बटा हर के रूप में होता है, जो अंश बटे हर के रूप में होता है वह भिन्न कहलाता है। फ्रैक्शन वो भिन्न कहलाता है, अंश बटे हर के रूप में होता है, वह न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो कह रहा है कि अंश हर से कम हो वह उचित भिन्न कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में दिए हैं कि 3/10 अंश क्या है, हर से कम है, अंश हर से कम है, अंश हर से कम है, अंश हर से कम है। तो इसको क्या कहा जाता है, इस सारे को क्या है आपका उचित भिन्न कहा जाता है। ठीक है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जिसका अंश जो है हर से कम होगा वह प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न वह कहलाएगा। ठीक है, फिर देखिए जैसे उदाहरण से 2 ले सकते हैं, जैसे 2/3 भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, 1/3 भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक, आपका 7/8 भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, तो ये आपका कंसेप्ट है कि प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न क्या है, वो भिन्न जिसका अंश जो है यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो वह क्या कहलाएगा, उचित भिन्न कहलाएगा, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, फिर देखिए दूसरा कह रहा है कि इसको अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, जिसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है, या इसको मिश्रित भी बोल सकते हैं, मिश्रित भिन्न। ठीक, कह रहा है वह भिन्न जिसका अंश जो है हर से अधिक हो वह अनुचित भिन्न कहलाती है, यानी विषम भिन्न कहलाती है, यानी मिश्रित भिन्न कहलाती है। जैसे उदाहरण में 10/9, 6/5, 4/3। जैसे उदाहरण में यहाँ 4/3 है, ये तो भाग लग जाएगा 3 से, 3 1 पूर्णांक 1/3, 1 पूर्णांक 1/3, यानी एक इसमें क्या है, एक पूर्णांक है, एक क्या है इसमें पूर्णांक है, और 1/3 क्या है, भिन्न। 1/3 क्या है, भिन्न है, इसलिए इसको कहा गया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न इसको कहा जाता है, मिश्रित भी बोल सकते हैं, या इसको अनुचित भिन्न कहा जाता है, या विषम भिन्न भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे और उदाहरण लिए हम लोग 6/5, इसको भाग दे देंगे एक बार में, 1 पूर्णांक 1/5। 1 इसमें क्या है, पूर्णांक है, 1/5 क्या है, भिन्न है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, यानी जिसको अनुचित भिन्न या मिश्रित भिन्न कहा जाता है। ठीक है, तो इस मिश्रित भिन्न का यानी अनुचित भिन्न का कांसेप्ट क्या है, कह रहा है वह भिन्न जिसका अंश हर से अधिक हो, यानी जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो, वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न। वैसे भिन्न को अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में हम लोग 4/3 लिए, 6/5 लिए, 10/9 लिए, 6/5 लिए, 4/3 लिए, ये आपको उदाहरण में दिए। ठीक है, और ले सकते हैं आपको, जैसे आपका 9/8 ले सकते हैं, 9/8 ले सकते हैं आपका, और लीजिए इसमें 3/2 ले सकते हैं, 3/2 ले सकते हैं। ये सब क्या है आपका, सब अनुचित भिन्न यानी मिश्रित भिन्न, जो भाग लग जा रहा है। ठीक है, वो क्या है, अनुचित भिन्न कहलाएगा, यानी मिश्रित भिन्न कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसी दो टॉपिक पढ़े हम लोग कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन देखिए हम 2 उदाहरण से हम दिए हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भिन्न उचित भिन्न है। ऑप्शन टाइप इस टाइप दिया रहेगा कि निम्न में से कौन सा भिन्न उचित भिन्न है। तो देखिए 6/7, 4/3, 3/2, 8/7। तो उचित भिन्न हम लोग अभी डिफिनेशन क्या पढ़े, जिसका अंश जो है हर से कम हो वो उचित भिन्न कहलाएगा, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो जिसका अंश हर से कम हो, तो ही देखेंगे हम लोग इसमें, तो अंश जो है हर से कम होना चाहिए, उचित भिन्न कहलाएगा। अंश हर से कम हो, अंश जो है
हर से कम हो। तो सब में देखिए इस सब में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, इसमें कम। अंश जो है हर से कम होगा वो उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये होगी। फिर कह रहा है निम्न विकल्प में से कौन सा अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा? तो अनुचित भिन्न में हम लोग क्या अभी कॉन्सेप्ट पढ़े कि जिसका अंश जो है हर से ज्यादा हो वह अनुचित भिन्न कहलाएगा। जिसका अंश हर से ज्यादा हो, ठीक है, तो अंश हर से ज्यादा हो तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या अंश हर से ज्यादा किसमें, डी नंबर पर, डी वाला आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार फिर आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक के। देखिए टॉपिक क्या है, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे कैसे। ठीक है, कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या कंसेप्ट है वो कंसेप्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 0.8 को साधारण भिन्न में बदले। ठीक है, साधारण भिन्न में बदले तो भिन्न क्या अभी हम लोग पढ़े, भिन्न जो अभी पढ़े हम लोग परपर भिन्न और इम्प्रॉपर भिन्न। ठीक है, दूसरे आधार पर कहता है भिन्न में बदलिए, जैसे 0.8 पॉइंट हटा दिए तो 8/10 8/10 हो गया, यानी 10 की घात होना चाहिए, चाहे 10 हो, 100 हो, 1000 हो तो वह भिन्न कहलाएगा। ठीक, अब इसमें देखेंगे 8/10 ऑप्शन में नहीं है तो इसमें क्या किया है, 2 4 8 2 5 10 4/5 ये आपका भिन्न हो गया। ये कौन सा भिन्न है, 4/5 जो है आपका 4/5 आपका कौन सा भिन्न है, प्रॉपर भिन्न है या इम्प्रॉपर भिन्न है? तो 4/5 जो है आपका प्रॉपर भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अंश जो है हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाता है। ठीक, वह उचित भिन्न, 5/4 कर देंगे तो वह अनुचित भिन्न हो जाएगा। ठीक, अब फिर देखिए 2 नंबर में 0.25 को साधारण भिन्न में बदलना है। 0.25 को साधारण भिन्न में बदलना है, ये भी हम लोग इतना को दशमलव को भिन्न में बदल दिए। अब क्या है कि दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना है, क्वेश्चन इसी टाइप का। इसको अब क्या किया हम लोग, देखिए 0.25 है, पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो गया 100, 10 की घात में 10 केस पर। ठीक, अब इसको देखिए 25/100 ऑप्शन में इसको काट दिया है, 25 4 100 1/4 ऑप्शन नंबर सी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर देखिए कह रहा 4/5 भिन्न को दशमलव में बदलिए। 4/5 भिन्न को, इसमें देखिए ये दशमलव में दिया हुआ था, उसको भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा था। अब इसमें क्या है कि भिन्न में ही दिया हुआ है, वही प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसको कह रहा है कि दशमलव में बदले। दशमलव में कैसे बदलेंगे वो देखिए, 4/5 है जिसको क्या करेंगे, 4/5 को भाग देना है, भाग नहीं लगेगा तो पॉइंट देना है, फिर 5 8 है 40, 0.8 हो जाएगा। 0.8 किसमें है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस कंसेप्ट से क्या है कि दशमलव को भिन्न में बदले, भिन्न को दशमलव में बदले, किसी भी टाइप अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इस टॉपिक से हम लोग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला टॉपिक क्या है, कह रहा है सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्नता हम लोग कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन में देख के तुरंत कॉन्सेप्ट से कैसे हम लोग पता कर देंगे कि कौन सा सबसे बड़ी भिन्न है, यानी लार्जेस्ट फ्रैक्शन है या कौन सा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। ठीक है, उसको हम लोग देखिए कैसे कॉन्सेप्ट से पता करते हैं, वो तरीका हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए 3/10 5/10 7/10 9/10 में सबसे बड़ी भिन्न क्या है, यानी लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या है, तो इसमें देखिए कि अगर जब बेस समान रहता है, सबका जब बेस समान रह गया तो अंश में जो सबसे बड़ी होगी वही लार्जेस्ट नंबर होगी, यानी सबसे बड़ी भिन्न होगी। अंश में जिसकी सबसे बड़ी वही लार्जेस्ट नंबर होगी, क्या हो जाएगी 9/10। अगर अंश हर जो है यानी डिनोमिनेटर अगर सेम रहे तो, डिनोमिनेटर अगर यानी हर जो है समान हो, हर समान हो और समान हो तो ऊपर में अंश में डिनोमिनेटर में जिसका सबसे बड़ी होती है वही सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 9/10 अंश में सबसे बड़ी है और हर में देखिए सब में सेम है, इसमें आ जाएगा 9/10 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, यानी लार्जेस्ट नंबर हो जाएगी। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगी, यानी सबसे छोटी नंबर क्या होगी, तो अंश में जिसके सबसे कम होगी वही आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगी, यानी 3/10 आपका सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, तो ये तो हम लोग सीख गए कि अगर जिसका हर जो है सेम रहेगा तो जिसके अंश में सबसे बड़ी भिन्न बड़ी होगी वही सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिसके अंश में सबसे छोटी होगी वही सबसे छोटी होगी। लेकिन हर अगर सेम नहीं रहे तो क्या करें, तो उसके लिए भी कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। देखिए 15/16 19/20 24/25 34/19 सबसे बड़ी भिन्न क्या है या सबसे छोटी भिन्न क्या है। इसी में देखिए हर में सब नहीं है, लेकिन हर में जब सम नहीं है तो इस दोनों में देखा जाता है क्या, जैसे 15/16 डिफरेंस कितना है 1 का, तो 1 का है तो इसमें क्या करेंगे 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक,
दूसरा 19/20 डिफरेंस कितना 1 का, इसको 1 से डिवाइड करेंगे। इसमें डिफरेंस कितना 1 का, 1 से डिवाइड कर देंगे। 1 से इसको भी 1 से इसको डिवाइड कीजिए 24/1। फिर इसमें डिफरेंस कितना 1 का, 1 से डिवाइड कीजिए। ठीक, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 15, इसमें 19, इसमें 24, इसमें 34। सबसे बड़ी क्या दिखाई पड़ रही है 34। 34 किस में आया 34/35 में, तो 34/35 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। सबसे छोटी भिन्न क्या है 15। 15 किस में आया 15/16 में, तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट, ठीक। और ये जो है आपका लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगी लार्जेस्ट नंबर, यानी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, ठीक है, अगर हर समान नहीं रहे तो। और एक कंसेप्ट इसमें क्या है, और एक कंसेप्ट इसमें सीखेंगे हम लोग कि अगर अंश और हर में यानी डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में डिफरेंस अगर सेम रहे तो सबसे बड़ी भिन्न ही सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटी भिन्न सबसे छोटी होती है। ये भी कॉन्सेप्ट आप देख के उसको तुरंत आंसर उसको कर सकते हैं। सबसे बड़ी भिन्न इसमें क्या दिखाई पड़े 34/35, तो 34/35 सबसे बड़ी भिन्न है। सबसे छोटी क्या है आपका 15/16, तो 15/16 सबसे छोटी है, या नहीं तो ये डिफरेंस। कोई जरूरी नहीं कि कहीं डिफरेंस हो, 2 का भी डिफरेंस हो सकता है, 3 का भी डिफरेंस हो सकता है। अगर सेम डिफरेंस रहे तो सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटी होती है, ठीक है। बाकी ये कॉन्सेप्ट से भी आप उसको भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया आपका 34/35, जिस क्वेश्चन में राइट आंसर, ठीक है। फिर देखिए सबसे छोटी भिन्न क्या है, सबसे छोटी भिन्न क्या है इसमें देख के पता करना है। सबसे छोटी भिन्न क्या है, इसमें भी देख रहे हैं कि हर तो सम में सेम नहीं है, और डिफरेंस भी देखेंगे। डिफरेंस क्या है 5, 1 का डिफरेंस है 1 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 1 का डिफरेंस है 1 से डिवाइड कर दीजिए, 1 का डिफरेंस है 1 से डिवाइड कीजिए, कितना का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है 2 से डिवाइड कर दिया। इसका कितना निकल जाएगा डिवाइड करेंगे तो 5, इसका कितना निकलेगा 2, इसका 4, इसका कितना निकलेगा 1.5 निकल जाएगा। कितना निकलेगा 1.5, 1.5। तो सबसे छोटी इसमें क्या दिखाई पड़ रही है 1.5 किस में आया 3/5 में, यानी सबसे छोटी भिन्न क्या है 3/5। सबसे बड़ी भिन्न क्या देखें 5 किस में आया आपका 5/6 में, तो सबसे बड़ी भिन्न हो गया 5/6, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट इसको देख सकते हैं। तो इसमें पता करना है हमको सबसे छोटी भिन्न क्या है, तो सबसे छोटी भिन्न आपका 3/5 हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, ठीक है। फिर देखिए सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर कितना है। अभी हम लोग जो पढ़े 2-3 क्वेश्चन, सबसे बड़ी भिन्न क्या है सबसे छोटी भिन्न क्या है वो कंसेप्ट सीखे, ठीक है। अब इसमें बोला गया सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है या दोनों का योग क्या है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इस टॉपिक, इसको इससे हम लोग बड़ी क्या है वो छोटी क्या है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है उसको पहले पता करेंगे हम लोग। तो लार्जेस्ट नंबर क्या है देखिए, इसमें डिफरेंस कितना का है जी 2 का डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस है आपका 2 का, इसमें आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसमें कितना डिफरेंस है 4 का, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। इसमें डिफरेंस कितना है 2 का, इसको 2 से डिवाइड कीजिए। इसमें डिफरेंस कितना है 3 का, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब इसको भाग करेंगे तो कितना होगा ये 1.5 हो जाएगा, 1.5। ये कितना होगा 4 1 का 4 1, 4 1 का 4, फिर 4 2 8, 4 1 का 4 5, 4 2 8, 1.25 ऐसे होगा। इसमें भाग करेंगे तो कितना डिफरेंस है इसमें 2 का, 2 से डिवाइड कर 2 3 6, 2 5 10, 3.5। इसको भाग करेंगे तो 0.666 इस तरह जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए अब सबसे बड़ा भिन्न यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है, सबसे बड़ा भिन्न हमको क्या दिखाई पड़ रहा है 3.5। 3.5 किस में निकला 7/9 में। 7/9 में हमको सबसे बड़ा भिन्न यहाँ दिखाई पड़ रहा है क्या 7/9, सबसे बड़ी भिन्न। सबसे छोटी भिन्न क्या दिखाई पड़ रहा है 0.6, किस में निकला 2/5 में, तो 2/5 ये डिफरेंस, ठीक है। अब जो ये डिफरेंस हो गया तो इसका दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में अंतर कर दी, दोनों में अंतर आप जो कर दिए तो नीचे कितना होगा 9 5 45, और ये 7 5 35, 9 2 18, 15 में 8 गया तो 7, 2 में 1 गया तो 1, 17/45। ऑप्शन मिल रहा है कोई 17/45 ऑप्शन नंबर बी, इसके सही करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी में जोग अगर कहता तो यहाँ पर जोग कर देते, चाहे डिफरेंस सेम रहे या ना रहे, हम लोग किसी भी तरह बड़ा या छोटा फ्रैक्शन हम लोग उसको निकाल सकते हैं इस कंसेप्ट के आधार पे,
ठीक है, या अगर सेम रहेगा तो और हम लोग तुरंत देख के पता कर सकते हैं, नहीं रहे तो भी तरीका हम लोग का निकालने के लिए कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसी टाइप का फिर अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। देखिएगा 6/5 में कितने 1/10 है, डेसिमल का है, इसको भाग कर देखते हैं डेसिमल में आ जाएगा। 6/5 में कितने 1/10 या 1/2 में कितने 1/2 है, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग को अगर बोला जाए कि 100 में कितना 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे 50। छोटा कैसे 10 में कितने 5 है, तो 5 से हम लोग भाग दे देंगे, 5 2 10, 5 और 5 2 को 5 मिलकर 10 बना। ठीक, उसी प्रकार इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्या है जी, 6/5 में कितने 1/10 है, तो उससे डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे 6/5 में कितने 1/10 है, 1/10 को भाग 1/10 से भाग दे देंगे, तो 6/5 मेन बट्टा के नीचे वाला नीचे, उसके नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। 5 2 10, 6 2 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, फिर देखिए 1/2 में कितने 1/2, इसको भाग दे देंगे, 2 1 3 3/2 भाग देंगे कितना 1/2 से, तो 3/2 मेन बट्टा का नीचे वाला नीचे, उसके नीचे वाला ऊपर, 2 2 काट दिया, तो बचा क्या 3। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो कंसेप्ट है भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, अगर समझ गए हैं पूरी तरह और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो में नए ट्रिक के साथ फिर आए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।